माटी में मिल जाना, क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना। पवन चले है उड़ जाना रे पगले, पवन चले है उड़ जाना रे पगले, समय चूक पछताना, हो समय चूक पछताना, क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना। और ये जीवन से जुड़ी हुई लाइनें हैं। चुन चुन कंकड़ महल बनाया लोग कहे घर मेरा, हो चुन चुन कंकड़ महल बनाया लोग कहे घर मेरा, ना घर तेरा ना घर मेरा, ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया बास बसेरा, हो चिड़िया बास बसेरा, क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना। माटी ओढ़ना माटी बिछोना माटी का सिरहाना, हो माटी ओढ़ना माटी बिछोना माटी का सिरहाना, कहे कबीरा सुन ले रे बंदे, कहे कबीरा सुन ले रे बंदे, ये जग आना जाना, हो ये जग आना जाना, क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना, बंदिया भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप तमाम सारे लोग जो आज शो के लिए यहाँ पे मौजूद हैं, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। पाजी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा कैमरा, आप कैमरा नहीं करते हैं आप, दरअसल आप पानी में तैरते हैं, बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वो तमाम सारे लोग जो आज यहाँ पे पहली बार शो में शरीक हो रहे हैं, पिथौरागढ़ वाले हो आप, रोज आने लगे हो तुम, उन्होंने काम रोज ना आया करो, बहुत बहुत शुक्रिया। वो तमाम सारे लोग जो आज शो में शरीक हो रहे हैं, उन सब का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत है। कहाँ से आना हुआ आपका? बिहार में। आज खबर भी बिहार से ही खोलने वाला था मैं, बिहार से आप आए हैं, बहुत अच्छी बात। मैं नीतीश जी से ही खबर आज खोलने वाला था, अखिलेश यादव जी से, लेकिन आप ने कहा कि वहाँ बिहार से आई। कहाँ बिहार से आए हैं आप? पटना से। पटना से, बहुत अच्छी बात है। क्या नाम है आपका? लकी रूपा। लकी रूपा, अरे लकी ना भी होता तो रूपा ही अपने आप में बहुत काफी है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया नाम। और आपका नाम साहब? अजगैबीनाथ पांडे। हाँ, अजगैबीनाथ पांडे। अजगैबीनाथ पांडे, दोनों के बहुत ही अद्भुत नाम है, बहुत सुंदर। वहाँ सुल्तानगंज पहुंच गए, अजगैबीनाथ का मंदिर वही। अच्छा, अजगैबीनाथ जी बगल में लेके चले, अपने गण सब लेके चले हैं बगल में, बताने के लिए भी बहुत सुंदर। आप दोनों का स्वागत है। कुछ कहना चाहती हैं आप, बोलना चाहती हैं? बहुत स्वागत है आपका। सर मेरा एक ही ये है कि बिहार सब जगह बेरोजगारी हम युवाओं जैसे के लिए, और बिहार में सबसे ज्यादा ये है कि कोई भी पेपर होती है उसका पेपर लीक हो जाता है, जो भी पेपर होता है वो पेपर लीक हो जाता है, और ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। आज तो मैं दीक्षांत समारोह से बातचीत की शुरुआत करना चाह रहा था, लेकिन उससे पहले अखिलेश यादव जी का जिक्र करना बहुत जरूरी है। अखिलेश यादव जी ने आज क्या कहा, ट्वीट किया, वो बहुत जरूरी है। बोले मेरे कार्यकर्ता पूरी रात जगते रहे, सुबह तक जगते रहे, और उन्हें उम्मीद थी कि उनका मध्य प्रदेश की लिस्ट में नाम होगा। हमने जो सीएम रहे हैं मध्य प्रदेश के, एक बड़े नेता, उनको सारी स्टैटिस्टिक्स बताई थी, सारी सांख्यिकी समझाई थी, और यह उम्मीद थी कि उनको टिकट मिलेगा, क्योंकि INDIA का हिस्सा हूं। लेकिन जब सुबह हुई तो मामला निकला 0, 0। तो अगर हमको ये पता, मतलब अखिलेश जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, कि अगर हमको ये पता होता कि ये सिर्फ राज्य स्तर पर ही
गठबंधन नहीं होगा, ये सिर्फ लोकसभा के लिए है, तो मैं INDIA की बैठक में जाता ही नहीं। तो INDIA को लेकर एक बड़े योद्धा जो हैं उन्होंने तो आज ये कह दिया, बड़े नाराज हैं इसके, इनके इस बयान से लगता है बहुत, और होना भी चाहिए। और दूसरी तरफ नीतीश जी हैं, आज बड़े अच्छे मूड में थे, दीक्षांत समारोह चल रहा था, बोले हमारे एनडीए के जो लोग सहयोगी वहां बैठे थे, एनडीए के जो पुराने साथी थे, उनकी तरफ इशारा किया, हमारे और आपके बीच में कोई दूरी थोड़ी ना है, मरते दम तक हमारा आपका साथ रहेगा। लोगों ने कहा कि इसके मतलब क्या निकाले जाएं, इसके मतलब क्या निकाले जाएं? बोले ना, जब यूपीए की पहली सरकार थी तो कहा कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी दे दीजिए, यूपीए की जब दूसरी सरकार आई तो उसमें एक अधिनियम तो बनाया मनमोहन सिंह जी ने, लेकिन यूनिवर्सिटी नहीं दी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी। लेकिन 2014 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो उन्होंने कहा कि नाम तो नहीं लिया किसी का, उन्होंने कहा कि 2014 में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिहार को मिल गई। तो आज कह रहे थे कि मरते दम तक साथ हमारा तुम्हारा। अब मतलब लगाओ तुम लोग, जनता लगाए, और जो यहां पे मौजूद है उनसे बातचीत। मैं मेहमानों की तरफ रुख करता हूं, एक सेकंड पहले जनता से बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। कहां से आना हुआ है? यूपी, ग्रेटर नोएडा में। रहने वाली कहां की? उत्तराखंड। उत्तराखंड, हाँ जी, यस। हाँ, उत्तराखंड की रहने वाली हैं आप। देख के समझ में आ गया था मुझे। कुछ कहना चाहती हैं? किस संदर्भ में? कोई बातचीत, कोई उत्तराखंड से लेके कहीं देश की कोई राजनीति, कोई मुद्दे पे बात। इस समय हमारे देश को मोदी और योगी, ये दो हमारे पृथ्वी पर एक भगवान के अवतार के रूप में ही अवतरित हैं। भगवान हमारे देश की रक्षा, हर प्राणी की रक्षा केवल यही करने में समर्थ है। बाकी सभी पार्टियां देश को खंड खंड करने में, हम सब भारतवासियों को खंड खंड करने पर तुली हुई हैं। लेकिन अब हम सब जनता को ये समझना है। और बहुत अच्छा, आप क्या काम करती हैं? मैं टीचर रही हूँ। मुझे लग गया था। और विषय कौन सा? हिंदी? जी सर। हाँ, थोड़ा बहुत तो मैं भी समझ जाता हूँ। जहाँ कहा इन्होंने खंड खंड, ये हिंदी साहित्य की ही विद्यार्थी हैं, तुरंत समझ में आ गया मुझे हिंदी साहित्य की हैं। बोले इस समय मोदी और योगी दो भगवान मिले हुए हैं। कईयों के तो सांप लौट गए होंगे इससे में। कहने लगे ये क्या हो गया आज? अरे मैं नहीं कह रहा, ये जनता है, जो जनता बोले, जैसा बोले। मैं पूछूंगा मैं कहाँ? राजस्थान। राजस्थान तो हम समझ गए थे, राजस्थान से हैं आप। कहाँ पे राजस्थान से? मैं जालोर जिले से। जालोर जिले से। जी, कुछ कहना है आपको? कुछ बता तो दिए ये घर में दिख रहे हैं जी। हाँ जी, राजस्थान से हम भी हैं। आप भी राजस्थान से? क्या नाम है आपका साहब? जी समीर नाम है हमारा। समीर साहब क्या काम करते हैं? वैसे तो हम एजुकेशन में भी हैं। एजुकेशन में है। कुछ बोलना चाहते हैं? राजस्थान में गहलोत रिपीट कर रहे हैं। गहलोत रिपीट कर रहे हैं राजस्थान में। अब जनता है, उसके अपने अपने मूल्यांकन है। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे पहले तारुफ करा देता हूं। डॉक्टर अजय उपाध्याय। वैसे तो ड्यूटी इनकी छत्तीसगढ़ लग गई है, लेकिन कभी कभी दिखेंगे हमको, जैसे हम भी दिखेंगे कभी कभी, वो यहां भी दिखेंगे। ये बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। धनंजय गिरी जी, बीजेपी के प्रखर प्रवक्ता हैं, बढ़िया बोलते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया धनंजय जी। प्रभात कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया, कवि हैं। पता नहीं क्यों आज निस्तेज से लग रहे हैं, क्या बात है? नहीं, बात तो मतलब एक छोटी सी है कि बेटे को डेंगू हुआ पड़ा है। डॉक्टर साहब, मुझे आज ही मैंने किसी को दवा बताई है, मैं तुरंत आपको दवा बताऊंगा। तुरंत मुझे किसी ने बताया तो होम्योपैथी वाले को मैंने पास ऑन कर दी थी, तो मैं आपको भी बात करूंगा। और मन जितनी देर हो उतनी देर बैठिएगा, बिल्कुल भी कोई कंपल्शन नहीं। जब घर पहले है फिर उसके बाद ये डिबेट है ना जी। थैंक यू सो मच। डॉक्टर नीति शर्मा हमारे साथ मौजूद है, राजनीतिक विश्लेषक हैं, जानी मानी ज्योतिषी हैं, और बड़ी उसमें उनको उपलब्धि हासिल है। सैयद जवाद साहब शाहजहांपुर से हैं और राजनीतिक विश्लेषक हैं और बढ़िया बोलते हैं, युवा हैं, भविष्य बहुत बढ़िया है। बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ एहसान अब्बासी साहब पसमानदा समाज से आते हैं, एक ही वाक्य बोलते हैं, उसी एक ही वाक्य, माता की। बस इनकी डिबेट खत्म हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया एहसान अब्बासी साहब, यही आपका परिचय है। अमित श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बिहार के रहने वाले हैं, बहुत अच्छी बात, डाटा के भी साथ रखते हैं, तर्क के साथ भी बात रखते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ नवल ऑटो वाले भैया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। तो बातचीत तो वहीं से हो गई है,
डॉक्टर अजय साहब वो कह रहे हैं योगी और मोदी दो भगवान मिले हैं और वही सब बेड़ा पार करेंगे। बगल में एक सज्जन खड़े हैं, वो कह रहे हैं कि इस बार राजस्थान में गहलोत साहब रिपीट करेंगे। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। माता जी ने जो बात रखी है उनकी अपनी भावना है और हर व्यक्ति को इस देश में अपनी भावना व्यक्त करने का अधिकार है, पूरा अधिकार है। आपने भी कहा कि कुछ लोगों के दिल पे सांप लौट गया होगा। भाई अमित शाह जी और राजनाथ सिंह जी का क्या हो रहा होगा जब ऐसी बात आएगी? तो मैं नहीं कुछ कह रहा हूँ, ये उनकी अपनी बात है। जहाँ तक बात आपने कही है ओवरऑल, आज जो इनका अखिलेश जी का, हाँ। ये भी सच है कि अखिलेश जी उत्तराखंड में चुनाव लड़ रहे थे और कांग्रेस के विरुद्ध, चूंकि राज्य में कोई ऐसी सही बात है कि समझौता नहीं हुआ है, तो मुझे लगता है जो आपने उदाहरण दिया वो INDIA से पहले का है। INDIA का अभी उसकी मीटिंगें होने के बाद की है। और उत्तर प्रदेश में भी हमने घोसी में जो है हमने स्वेच्छा से जरूर समर्थन किया, क्योंकि हमें लगता था कि हमारा दिल बड़ा होना चाहिए, लेकिन उत्तराखंड में ऐसा नहीं हुआ। ऐसे कई राज्यों में सहमति नहीं है। केंद्र स्तर पर जो अभी वार्ता चल रही है और ये आगे हम बढ़ेंगे। नीतीश कुमार जी की जो बात आपने कही है, मैं उस पर भी आपको जरूर जवाब देना चाहूंगा। जो उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार में जो दो हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी, अलग बात है कि अभी तक उत्तर बिहार के सेंट्रल यूनिवर्सिटी के स्ट्रक्चर पिछले 7 साल में नहीं खड़ा हो पाए। मोदी जी के सरकार में रहते हुए एक सिर्फ लीज पर और सिर्फ जो पूरे इस कॉलेज चल रहे हैं मीडिया सेंटर से लेकर शहर के अलग अलग, उसी शहर से मैं आता हूं मोतिहारी से, तो वो आज तक उसका कहीं कोई बिल्डिंग तक नहीं बन पाया 8 साल में, केंद्र सरकार की ही गलतियों के कारण। जो वाइस चांसलर जाता है वो मोटी रकम कमा करके लीज में आ जाता है। मैं वही उसी मुद्दे पे बातचीत का सिलसिला जोड़ रहा था। अब धनंजय विल रिस्पॉन्ड। मैं डॉक्टर साहब आ रहा हूं। डॉक्टर साहब, धनंजय विल रिस्पॉन्ड। देखिए, जो जनता है, पब्लिक है, जनता जनार्दन है। लोकतंत्र में जनता ही मालिक है और जनता के मन में जिस तरह से नरो महेंद्र नरेंद्र बसे हुए हैं, ये जनता जानती है कि भगीरथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो भगीरथ हैं जिन्होंने विकास की इतनी गंगाएं बहाई है कि इसकी गिनती वो खुद भी नहीं कर सकते हैं। आज उस देश के एक निगेशन में देश चल रहा था, गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ। प्रधानमंत्री ने कहा मेरी लाओ, हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी पर जाएंगे, $7 ट्रिलियन पर जाएंगे, चांद पर चलो, सूरज से आंखें मिलाओ। तो ये पीढ़ी को लग रहा है कि भाई हमारा कोई नायक, हमारा कोई नेतृत्व करता है, एक नरेंद्र मोदी के रूप में इस देश को मिला है, इसलिए देश उनके साथ खड़ा है। और जो आप इंडी गठबंधन की बात कर रहे हैं, अगर आपके पास सिद्धांत का बल नहीं होता हो तो सत्ता का समीकरण से चलाना चाहते हैं। अखिलेश जी वही कांग्रेस के साथ एक समीकरण बैठाना चाहते थे। और ये जो इंडी गठबंधन की आप बात कर रहे हैं, ये कहते हैं कि प्रदेश में करेंगे जंग और देश में रहेंगे संग। ये कैसे है रंग ढंग? और सबके अपने अपने घोटाले हैं, अपने अपने गिरेबान में। और इन लोग गठबंधन में आने के पहले गए थे कोर्ट में कहे थे कि हमें घोटाला करने की इजाजत दीजिए, हम नेता हैं, हम पर जांच मत कराइए। कोर्ट ने कहा कि अगर किए हो तो भुगतो। तो उसके बाद नेताओं की बात होती है, दाल बना रहे हो तो धीरे से छौंक लगा देते हैं, सतर्क नहीं रहेंगे तो छौंक पता नहीं चलेगा। लेकिन ये जो आज लगातार आवाज डिस्टर्ब कर रही है, पिछले 1 हफ्ते से डिस्टर्ब कर रही है, और जैसे ही शो शुरू होता है वैसे ही, हाँ मुझे मालूम है आपको सुनाई नहीं पड़ रहा होगा, और हाँ फालतू का डिस्टर्ब करने वाला काम करते हैं, वो अच्छी बात है। यहाँ पे इतनी अच्छी शो चल रहा है, लगा वो लोग परेशान कर रहे हैं। सरकार है, ऊपर से आदेश है। नहीं, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, लोगों को लगता है कि शायद इसी समय बात करने से थोड़ा सा गंगा में बह जाएंगे, थोड़ा हम भी बह जाएंगे, तो फायदा ऐसे नहीं होना, किसी को नहीं फायदा होना। काम से जमीन पर जिसका जितना काम वही सामने नजर आता है। जवाब साहब आया नीति, सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में पानी चाहिए। आए खुदा, दुश्मन भी मुझे खानदानी चाहिए। आइए आगे आइए, आपको दुश्मन भी खानदानी ही चाहिए। देखिए, हम तो अपने विरोधियों का भी सम्मान करते हैं, लेकिन उदयपुर से लेकर के जयपुर तक जो इंडिया अलायंस है और खास तौर से कांग्रेस के 350 विधायक जीत करके आएंगे, इस चीज को धनंजय गिरे जी बखूबी जानते हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी जानते हैं। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी कांग्रेस ही सरकार बनाएगी। और आने वाले समय में भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश से भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों की सरकार जाने वाली है और कांग्रेस की हाथ वाली सरकार हाँ जी, बिल्कुल गलत इनका बयान है। नहीं बयान गलत, मैं आ रहा बिल्कुल गलत बोल रहे हैं।
आप कहाँ आसाम का ये अंगोछा डाले हैं, लेकिन है नहीं आसाम के आप। यूपी के रहने वाले। वो तो मुझे पता चल गया था, वो तो तुरंत पता चल गया था मुझे कि आप, अच्छा ठीक है। आराम से आराम से। तो यूपी में कहाँ के रहने वाले हैं? गाजीपुर। पगला गए जी। गाजीपुर के। गाजीपुर के जो बिहार के बॉर्डर पे है, बक्सर जिला। अरे आप तो ऐसा गाजीपुर समझा रहे जैसे मैंने देखा ही नहीं। अफीम की फैक्ट्री देखे हैं? ऐसा गाजीपुर समझा रहे हैं जैसे वह तो तुर्की में बसा है। अरे बगल में यहाँ छलांग लगे तो हम तो गाजीपुर पहुंच जाते हैं। वहां के बंदर देखे हैं? अफीम की सबसे बड़ी फैक्ट्री वहां पे हुआ करती है जी। और बंदर, जब मैंने इनसे कहा तो इनको विश्वास हो गया कि ये गाजीपुर जरूर देखे हैं। अबे आया आपके बाद डॉक्टर नीति शर्मा जी। देश की राजनीति ने बहुत ही विचित्र रूप ले लिया है। खबर छुपाई गई, अफवाह उड़ाई गई। I.N.D.I.A जी। खबर छुपाई गई, अफवाह उड़ाई गई, कहानी कुछ और थी, सुनाई कुछ और। जब्बार साहब, आप ही को जवाब मिला है। बड़ा जबरदस्त। कहानी कुछ और थी, कहानी कुछ और थी, कुछ और सुनाई गई। वाह जी। I.N.D.I.A पूर्ण रूप से अपनी विश्वसनीयता खो चुका है। आज उत्तर प्रदेश डॉक्टर साहब, विश्वसनीयता खो दिया। ये कहते कुछ है, करते कुछ है, मन में कुछ है, पर्चा कुछ और निकालते हैं। आज यूपी में बेचारे अखिलेश यादव जी के सपनों को कैसे चूर चूर एमपी में इन्होंने करा। अब आपके भी सपने चूर होने वाले हैं कांग्रेस के जी। आपके भी सपने चूर होने वाले हैं प्रभात जी। जी जनाब। सर्वप्रथम आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से 15 सेकंड में एक बात कहना चाहूंगा। और मैं जल्दी से आपके बच्चे को जल्दी से जल्दी वो जो डेंगू है उसको उपचार हो और जल्दी से वो बाहर आए, इसकी कामना करते हैं। सारे लोग कामना करेंगे मिलके मेरे साथ कि जल्दी से। और ये एक बड़ी बात है कि बेटे को हो डेंगू और पिता यहाँ पे खड़े होकर डिबेट कर रहे हैं। भाई आपको बहुत बहुत प्रणाम है जी। मैं प्रणाम करता हूं सफदरजंग अस्पताल के सारे मैनेजमेंट के लोगों को, खासकर जो पीजी में हमारी बहनें और भाई हैं। धनंजय जी, थोड़ा तेज नहीं हो सकता? धीरे बज रहा है इतना। उससे कहो भैया कह रहे थोड़ा तेज कर दो, और कह दो भैया कह रहे थोड़ा तेज कर दो, जरा थोड़ा शादी ब्याह है यहाँ पे जी। मैं खास करके जो हमारी बहनें पीजी में है और भाई, उनके बारे में कहता हूं। मैंने मदर टेरेसा को देखा नहीं है, लेकिन पिछले 6 दिनों में उनको देख के मुझे फील हुआ कि मदर टेरेसा शायद ऐसी होंगी। तो मैं नमन करता हूं और चाहता हूं कि सफदरजंग अस्पताल के एडमिनिस्ट्रेशन को मेरी तरफ से भी बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। अब बात आती है, बीजेपी की बात चल रही थी, सत्ता की बात चल रही थी। माताजी ने कहा, मैंने सुना। सच्चाई क्या पता है? सच्चाई यही है कि मोदी जी भगवान तो है, लेकिन वो इंद्र बन चुके हैं। जब भी कोई ऋषि मुनि कहीं तपस्या करता हुआ दिखेगा, मोदी जी की सत्ता जाने की का जो भय है, वो डर जो है, वो दिखने लगता है। जब राहुल गांधी यात्रा पे निकलते हैं, आप तो ऐसे करें जैसे आप दुर्वासा ऋषि हैं। अरे ना, हम श्राप नहीं दे रहे। श्राप तो अमित शाह जी दे रहे हैं। सच्चाई यही है। श्राप तो राजनाथ सिंह जी दे रहे हैं, श्राप हमारे गिरी साहब दे रहे हैं। एक तो सच्चाई यही है, मैं नहीं दे रहा। नहीं, किसी का नाम लेके इस तरह से नहीं बोलना चाहिए, गलत है ये बिल्कुल डिबेट के आचरण के विपरीत है। प्रत्येक जी, मुखालफत से मेरी शख्सियत संवरती है, विरोधियों का बड़ा मैं एहतराम करता हूं। क्या बात है। और इस तरह से इनको दुश्मन खानदानी चाहिए। अरे हमें तो हर किसी में इंसान नजर आता है, हमें हर किसी में भगवान नजर आता है, हमें हर किसी में दोस्त नजर आता है, हमें हर किसी का सम्मान नजर आता है, प्रधानमंत्री की बात नजर आती है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। उसमें राहुल गांधी भी कहां छूट जाते हैं? उनका भी विकास हो। अब क्यों? नहीं। यहाँ सबका बोल करके सिर्फ मित्रों का विकास और पूरे देश का सत्यानाश कर रखा है इन लोगों ने। जाकी रही भावना जैसी रघु मूरत देखी थी। अब्बासी साहब, आपकी तो डिबेट ही खत्म हो गई थी जी। सर, ये भाई साहब हमारे खानदानी कहते थे, यही परिवारवाद को जन्म देता है। आपको हर जगह परिवार चाहिए, खानदान चाहिए। हमारे यहाँ कहावत है सर। कहाँ के रहने वाले हैं? भागलपुर का रहने वाला हूँ। अच्छा था, बिहार की कहावत है। आपके यहाँ की एक कहावत है, जूते में डाल बटना, लखनऊ में लोग कहते हैं। ये जूते में डाल बांट रहे हैं अखिलेश जी और कांग्रेस वाले। कहीं का ईंट कहीं का रोरा। कांग्रेस मट्टी ने कुनवा जोड़ा था,
कुनबे में नीतीश जी कह रहे हैं नहीं इलू इलू बीजेपी को, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि ना ना हम तो आने नहीं देंगे। जिस दिन बीजेपी ने अपना दिल खोल लिया, INDIA का आई अलग, डी अलग, ए अलग, एन नो डॉक्टर अजय, देखिए सपना देखना अच्छी बात है। और सबसे दुख इस बात का लगता है कि जो अलायंस है, अलायंस के लोग नाम बिगाड़ने का प्रयास जरूर कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों की सूरत और मूरत दोनों बिगड़ रही है। और देखिएगा 5 राज्यों का जो चुनाव हो रहा है, 5-0 से ये आउट होंगे, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में। और उसके बाद इनसे पूछिएगा कि ये लोग क्या कर रहे हैं। कह रहे हैं 5-0। जी बिल्कुल, मैं आया। आप ही लोगों का नंबर है, बिल्कुल मैं आया, बिल्कुल आया। जी जी, हर आदमी को आजकल होड़ लगी हुई है। मेरे जो मानना है कि जो अगर प्रधानमंत्री को हम आलोचना करेंगे तो हम बहुत बड़े नेता माने जाएंगे। जिसको देखो प्रधानमंत्री की आलोचना कर रहे हैं। मैं तो बताऊं आपसे, लोग जब, मैं तो राहुल गांधी का बता रहा हूं, वही ट्वीट है, शायद उन्हीं का ट्वीट है। वो लिखते हैं, 3 नाम लिखते हैं, धनंजय जी, वो 3 नाम लिखते हैं, बीजेपी, RSS और मोदी, वो 3 लिखते हैं कि इनसे विरोध चल रहा है। अरे बीजेपी में तो मोदी जी हैं, लेकिन वो नहीं, वो 3 बार कहते। तो जो बात आप कह रहे हैं वह नहीं, RSS पे टिप्पणी देना भगवान पे टिप्पणी देना है। जिसको RSS का ABC भी नहीं पता, वो RSS पे टिप्पणी देते हैं। बड़े अफसोस की बात है, RSS को जानते ही नहीं। मैं 40 साल से जुड़ा हुआ हूं, मुझे ही नहीं पता, मैं 10% जानता हूं। RSS किस गहराई समुद्र जैसी है। वो देशभक्त लोग हैं और ये आलोचना कर रहे हैं सब लोग। हर आदमी हरा गहरा आलोचना कर रहा है। अभी 15 लाख की बात बताता हूँ, कल आप, मैं सॉरी माफी चाहता हूँ, 15 लाख, जब देखो 15 लाख आपकी डिबेट में मैं बार-बार टीवी घर बैठा देख रहा हूँ। 15 लाख, जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। अगर 15 लाख सबको दे दिए, बुरा मत मानना, थोड़ा कड़वी सच्चाई बोल रहा हूँ, तो सारी फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, सारे ऑफिस बंद हो जाएंगे। मैंने ठेकेदार से काम लिया, 5 लाख मैंने था, 40,000 जैसे उसको एडवांस दिया, मुड़ के नहीं आया वो। कह रहे 15 मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा। इधर कोई खड़ा हुआ था नवयुवक, मैंने उसको इशारा किया था, कहां चला गया वो नवयुवक, कहां चला गया? यही तो खड़ा हुआ था, पीछे चला गया, इधर आ गया। अच्छा इधर, नहीं जी बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, कहाँ से आना हुआ? मैं अमित वर्मा, दिल्ली से ही हूँ। हाँ जी, अमित वर्मा जी कल भी आए थे? नहीं, मैं तो पहली बार आया हूँ। पहली बार शो में? क्या काम करते हैं? मैं फार्मास्यूटिकल कंपनी में। फार्मास्यूटिकल कंपनी में, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बोलिए। फार्मास्यूटिकल खुद का अपना? नहीं, इप्का फार्मास्यूटिकल। अरे हाँ, अरे तो बड़ी कंपनी है भाई। जी आया अमित जी, कुर्सी छोड़ी तो बहुत गड़बड़ है, चुपचाप। जी पहले तो मेरे बच्चे आपके बहुत फैन है, वो देख रहे हैं आपको लाइव, एक बार हाई कह दीजिए प्लीज। बहुत बहुत शुभकामनाएं, दशहरे की, दीपावली की खूब मंगल हो, खूब शुभ हो, घर में खूब बधाइयां। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ, जब से मैंने होश संभाला, देखो मैं कहने में शर्म नहीं करता, हम बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। मैं आज की डेट में INDI को सपोर्ट करने को रेडी हूँ, बट एक बार इनका कोई एक प्रवक्ता बता दे कि उनका प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट कौन है। बस इतनी सी बात अटकी है, इतनी सी बात अटकी है, यहीं पे सारी बात शुरू होती है, यहीं पे खत्म हो जाती है। बोले मैं INDIA को सपोर्ट करने के लिए तैयार हूं, बस मुझे एक बात ये बता दें कि उनका प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। यही सवाल है ना आपका? बिल्कुल, दोनों में से कोई, तीनों में से कोई बता देगा। जी एक मिनट, कोई चेहरा नहीं है। ठीक जी बोलिए, कौन है? रेलवे का मुद्दा है, ये प्रधानमंत्री ने रोजगार मेले में हमको ज्वाइनिंग का पत्र दिया था, पर आज तक भी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई सर। 4 साल से घूम रहे हैं। कौन सा रोजगार मेला है ये? कौन तारीख का है ये? 16/5/2023। रुकिए भाई, एक मिनट रुकिए। देखिए, हंसी भी है, मजाक भी है, लेकिन शो में सिर्फ यही नहीं है। ऐसे उंगली उठा रहे जैसे मैंने आपसे कर्ज ले रखा है। आ रहा हूं जी बोलिए। 16/5/2023 का रोजगार मेले में प्रधानमंत्री जी ने हमको ये ज्वाइनिंग लेटर दिया था, पर सर आज तक ज्वाइनिंग नहीं हो पाई। 16/5/2023। कितने लोग हैं? कम से कम 2000 बंदे हैं सर। तो सारे लोगों को नहीं मिला? नहीं, बिल्कुल सर, ये हुबली बोर्ड। एक मिनट, SWR बोर्ड है। एक मिनट रुकिए भाई। अरे भाई, एक आदमी बोले तो मेरे आवाज आ जाएगी। सर SWR बोर्ड है, हुबली, मैसूर और बेंगलोर। अच्छा, आप कर्नाटका से बोर्ड है, वो वाला बोर्ड है, उसमें थी? हुबली डिवीजन है मेरा। मैं असिस्टेंट पॉइंट्समैन में सिलेक्ट हुई, थोड़ा मेरा अपॉइंटमेंट लेटर आ गया था, पर आज तक ज्वाइनिंग नहीं हुई। 16/5/2023 रोजगार मेला। यू आर कॉर्डली इनवाइटेड टू द वर्चुअल इवेंट ऑफ द रोजगार मेला। 16/5/23 10:30 PM onwards, AM onwards, where Honorable Prime Minister of India Shri Narendra Modi will addressing more than 7,000
नहीं 71,000 न्यू रिक्वेस्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। जी सर और हम वहाँ पे फोन करते हैं तो ऐसे बोलते हैं कि नो सीट। नो सीट। कहाँ की रहने वाली हैं आप? सर हम राजस्थान के रहने वाले। राजस्थान में। क्या नाम है आपका? सुनीता मीणा। बिल्कुल, अगर ये नियुक्ति पत्र कहाँ है इसका? नहीं, नियुक्त पत्र कहाँ है? फाइनल है ये लिस्ट है, फाइनल लिस्ट है जी। तो रेलवे को इस तुरंत संज्ञान लेना चाहिए और बिल्कुल लेना चाहिए। अगर ये 16 एक मिनट मैं कह रहा हूं बात, तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। किसी को अगर उसका नाम है लिस्ट में, नियुक्त पत्र है, तो विलंब किस कारण से है उसको या तो बताया जाए, नहीं तो तुरंत नियुक्त पत्र दिया जाए। जो भी, अगर आप कह रहे हैं 2000 लोग हैं तो 71,000 लोगों को कहा था तो 2000 नहीं मिला। में से कम 20,000 बेरोजगार अभी भी देश में घूम रहे हैं। जो 71,000 था वो एक नाम है, उस 71,000 में 2,000 हम शामिल हैं। अच्छा, उस 71,000 में 2,000 शामिल है, आप कह रहे हैं 20,000। लेहाल जो भी करेक्ट संख्या है और जो भी केस है उसको तुरंत संज्ञान में लेना चाहिए। बात को आगे बढ़ाते। किधर किसने हाथ उठाया था? जी, तुम उतने ऊपर क्यों खड़े हो गए? वहां कैसे आऊंगा मैं? चलो भाई खड़े। हाँ जी बोलो बेटा। सर जब हम लोग फोन करते हैं वहाँ पे, हाँ तो बताया उन्होंने। तो सर कल उन्होंने एक नया नोटिस डाल दिया है कि जब आप अगर बार बार फोन करेंगे तो हम आपका कैंडिडेचर रद्द कर देंगे। सर ये देखिए कल देखिए सर, कल ये सर नोटिस डाल दिया है। मुझे लगता है कि साउथ वेस्टर्न रेलवे को अपने रिक्रूटमेंट सेल के जरिए एक विज्ञप्ति जारी करनी चाहिए और पूरी तरह से उनको ये संज्ञान में लेकर ये बताया जाना चाहिए कि फला तारीख तक या फला समय तक इनको ये मिलेंगे, जिससे ये चुप बैठ सके। किसी को ये कहना कि आप फोन नहीं करिए वरना नियुक्त पत्र भी नहीं जाएगा और आपका कैंसिल हो जाएगा, ये थोड़ा सा कंट्रास्टिंग है। जी मैं आया, आप ही ने नहीं बोला, मैं आ रहा हूँ आपके। इधर किसने हाथ उठाया था? जी बोलो। झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो। झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो। कहाँ से आना हुआ? इलाहाबाद से। बड़ा पहचानते हो यार झूठों को तुम। हाँ, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, बाहर दरवाजे पे लिखा हुआ है सच बोलो। अरे काम क्या करते हैं आप? फुटवेयर का अपना काम है। कहाँ पे काम है? ये मेरा सिकंदरा गांव है। हाँ मैं प्रयागराज के रहने वाला हूँ। अच्छा, प्रयागराज के रहने वाले हैं। फुटवेयर का काम कैसा काम चल रहा है? काम बहुत अच्छा चल रहा है। कुछ लोन लिया या लोन लेने के सोच रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। तो लोन लेंगे थोड़ा सा ना? नहीं लेंगे सर। क्यों? आगे काम बढ़ाइए। आगे काम नहीं बढ़ाना है सर, वही में खुश रहना है। कौन जीएसटी देगा इतना ज्यादा? नहीं, ये गलत है। देखिए एक बात बताएं, जब आप ये कहते हैं ना झूठों ने झूठों से बोला और दरवाजे के बाहर लिखा हुआ है, आप जिस रोड पे चलते हैं वो कभी सोचा आपने कि वो हमारा और आपका पैसा है जिससे बनता है? और अस्पताल जिसपे अभी हम सफदरजंग अस्पताल के बारे में बोल रहे थे कि मैं उनके लिए बहुत धन्यवाद करता हूं कि जिस तरह से वो डेंगू पेशेंट को डील कर रहे हैं, कहां से बनेगा, कैसे बनेगा? लेकिन अगर आपको अभी 5 पैसे मिल रहे हैं और अगले दिन आपको 15 पैसे मिले लेकिन 85 पैसे मान लो, मैं कह रहा हूं टैक्स इतना नहीं है, लेकिन अगर मान लो लोन ले लूंगा। बड़ी जल्दी मान लिया तुमने। समझदार आदमी हो। काम आगे बढ़ाना चाहिए, बड़ा करना चाहिए, तभी बात बनती है। जी बहुत दिनों से आ रहे, मैं आ रहा हूँ बेटा, इनको बोलने तो पहले। जी बोलिए। सर मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, भैया जी के धन्यवाद करना चाहता हूँ। पहली बात, आपने डेंगू वाले की बात की सफदरजंग में, और वो भाई साहब कांग्रेस वालों का बेटे का इलाज हो रहा है वहाँ पर। अब वो अभी तक भी मोदी जी का धन्यवाद नहीं करेंगे। जो सफदरजंग हॉस्पिटल की आज जो दशा सुधरी है, और आप ये बोले थे कांग्रेस को जो रोजगार किसको चाहिए? राहुल गांधी को। और मोदी जी का इनको धन्यवाद करना चाहिए, जो राहुल गांधी को उन्होंने हर काम सिखा दिया। कभी उस रुपाई करने जाते हैं, कभी चारपाई बनाने जाते हैं, कभी गाड़ी बनाने जाते हैं, कभी बस चलाने जाते हैं, कभी ट्रक चलाने जाते हैं, कभी रुपाई। जिस बंदे ने कभी कोई देखा नहीं, आज और मोदी जी ने उसको इतना तक लिया था नीचे तक, जो अपने उनके जो सांसद घर में जाते थे तो अपने कुत्ते को जो है वो सलाता था, सांसदों से नहीं मिलता था। आज और आम पब्लिक। मैं देखिए एक बात कहता हूं कि ठंडी हवा का झोंका कहीं से भी आए, किधर से भी आए, खिड़की जरूर खुली रखनी चाहिए। और अगर आदमी को कहीं से भी कुछ भी सीखने को मिले तो जरूर सीखना चाहिए। और अगर कोई किसी को सीखने से ऑफ कोर्स सीखने को अगर कहीं से भी कुछ है तो जरूर सीखिए। अपने विरोधी से भी सीखिए, और यहां तक सीखिए कि रावण गिरा पड़ा था, राम ने लक्ष्मण से कहा जाओ सीख के आओ। यहां तक सीखिए। ये हमारी भारतीय परंपरा है।
और उस परंपरा में विश्वास करना चाहिए। हाँ, अगर क्रेडिट देना चाहते हैं तो अच्छी बात है, क्रेडिट्स भी दीजिए, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जब आएंगे, आपने बहुत अच्छा काम किया है, जय हो। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद आता है। कबीरा सुन ले रे बंदे, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, भारत माता की। बहुत बहुत शुक्रिया। और किसी की इच्छा रह गई हो तो पूरी करें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप सबका प्रेम, आप सबकी मोहब्बत, खुलूस, वो जो तमाम सब चीज़ें मिलती हैं, उसका जो केमिस्ट्री के लोग हैं वो अच्छी तरह से जानते होंगे, अमेलगम बनता है, और वही है भैया जी, कहीं और कुछ नहीं है इसका। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। पता नहीं क्या है इनका प्रेम, मुझसे इतना ज़्यादा प्रेम है कि जैसे ही मैं बोलने शुरू करता हूँ उधर की आवाज़ तेज़ हो जाता है। ये बहुत पुराना प्रेम है इनका हमारा। खैर कोई बात नहीं, हमें तो अपनी बात कहनी है। आज कहा अमित शाह जी ने कि 3 दिवाली बनेंगी इस बार, और 3 दीपावली, क्योंकि इन्होंने राम का जिक्र किया तो मुझे याद आ गया। बोले 3 दीपावली हैं, एक तो दीपावली उस दिन जिस दिन है, और दूसरी 3 दिसंबर को छत्तीसगढ़ में, और एक वो जब भगवान श्री राम का मंदिर बनेगा उसके बाद दीपावली। तो इस बार 3 दीपावली होंगी। जवाब भी आया है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बघेल साहब ने इसका जवाब भी दिया है कि दीपावली तो एक ही मनेगी, लेकिन दशहरा जो है वो वहां का मशहूर है बहुत, दशहरा छत्तीसगढ़ में, तो वहां का उन्होंने जिक्र किया है। बातचीत के सिलसिले को शुरू करूंगा। उधर से एक सवाल पूछा गया था, और वो सवाल ये था कि मैं बरसों से बीजेपी को वोट देते आया हूं, जब से हो, क्या उम्र हो गई होगी? मेरी 42 है। नहीं, आप अभी 30-32 साल के लगते हैं। तो बोले 40-42 साल का हूं, जब से होश संभाला है तब से मैं बीजेपी को वोट देता आ रहा हूं, लेकिन इस बार INDIA को वोट दे सकता हूं, बशर्त यह है कि मुझे यह पता चल जाए कि प्रधानमंत्री का चेहरा। यह सवाल उछाला उन्होंने, और यह ब्रेक से पहले की बात ही, प्रभात जी जरूर आऊंगा। पहले मैं इसका जवाब कांग्रेस से, और फिर उसके बाद जैसा जैसा जब बात कहेंगे, फिर उसके बाद आपका मैं पूछ नहीं पाया था, आप व्यवस्था में लग गए थे आज, है ना? कोई बात नहीं, थैंक यू जी। और जगदलपुर में आज जो है माननीय गृह मंत्री जी गए थे, और जगदलपुर जो है वहाँ नगरनार जो स्टील प्लांट है उसको बेचने की तैयारी चल रही है, मित्र को देने की तैयारी है लगातार। तो जगदलपुर के और बस्तर के वासी पूछना चाह रहे हैं कि जिस प्रदेश को, जो छत्तीसगढ़ कभी नक्सलगढ़ के नाम से 15 साल के जो कुशासन थी रमन सिंह के राज में, आज वो प्रदेश विकासगढ़ के नाम से जाना जा रहा है। आज फिर से उसको ये कहीं ना कहीं अडानी गढ़ बनाने का प्रयास, सारे जल जंगल जमीन को बेचने का प्रयास, ये साजिश है कहीं ना कहीं। अमित शाह जी इसका जवाब देते तो ज्यादा अच्छा रहता वहां की जनता को, पहली बात। दूसरी बात, दीपावली और दशहरे की बात है, माँ जगदेश्वरी देवी में वहां आप भी गए होंगे और मैं भी गया हूं, और परसों मैं बस्तर, उत्तर बस्तर कांकेर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आया हूं। वहां के आदिवासियों की जो खुशहाली है, पहले 7000 स्कूल और जो हॉस्पिटल थे रमन सरकार ने बंद किए, और जब हमारी सरकार आई है पिछले 3 साल, कोरोना के समय को तो आप माइनस करेंगे, लगभग 5,500 स्कूल जो है, जिसमें स्वामी आत्मानंद स्कूल की सबसे ज्यादा चर्चा है। जल जंगल जमीन की रक्षा में हम लोगों ने काम किया है। जी, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। अब क्योंकि उन्होंने अडानी की बात कही तो मैं कहीं देख रहा था, तो उसमें भी एक रेफरेंस आज ही आया है। बोले राजस्थान में भी आप हैं अडानी जी के साथ, आप छत्तीसगढ़ में भी हैं, आप कर्नाटक में भी हैं अडानी जी के साथ, और वहां पे सब्सिडी भी आप लेते हैं। लेकिन आप ही बताएंगे कि एक जगह तो वो गलत हो जाते हैं, तो दूसरी जगह वो सही कैसे हो जाते हैं? नहीं, आप जवाब दें। अरे आप कैसे नहीं जवाब देंगे? बिल्कुल आपका हक है, बिल्कुल आप बिल्कुल ना, मैं बिल्कुल थोड़ा सा धैर्य और सब्र के साथ, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको देखते हैं और देखते हैं कि जो ड्राइवर होता है ना, वो बहुत सब्र वाला आदमी होता है। आप तो ड्राइवर हैं, ऑटो चलाते हैं। जी बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूं, मेरे मित्र आए दिन कांग्रेस के प्रवक्ता कहते हैं अडानी अडानी। अरे भैया, अब आप, जनता आपसे सवाल कर रही है कि एक उस मुरादाबाद में पीतल का कटोरा बनाने वाला खरबपति कैसे बन गया? आज जनता पूछती है रावतवाड़ के बारे में, क्यों नहीं बताते आप? दूसरी
सर ये सही बात है। और दूसरी बात मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, आप दूल्हे की बात कर रहे हो, मैं ये कहना चाहता हूँ आपका दूल्हा कौन है? आपकी जब सरकार थी मनमोहन सिंह जी की, तो इस देश में 2005 में दिल्ली में सीरियल धमाका हुआ, 62 लोग मारे गए। 2006 में मुंबई में लोकल ट्रेन धमाका हुआ, 209 लोग मारे गए। आपकी सन 2007 में, एक मिनट रुक जाइए, 2007 में बनारस में धमाका हुआ, 28 लोग मारे गए। जयपुर में धमाका हुआ, 56 लोग मारे गए। आपको किस आधार पर वोट देंगे? होता क्या है कि जो धारा प्रवाह बोलता है उसको थोड़ा सा दाएं बाएं कर दो, डिस्टर्ब कर दो तो भूल जाता है। इसीलिए मैं उधर चला गया। मैंने कहा मेरी आंखों में देखो। अरे मैं तो जहां पे मौजूद हूं, मुझे तो सारी नावें एक ही जैसी दिखती है, सबको पार ले जाना है, सबको पार ले जाना है मुझे क्या बना। बिल्कुल आप बोलेंगे जी, बिल्कुल बोलेंगे। वो बात बिल्कुल जवाब आपका हक बनता है प्रभात जी। के साथ खड़े हुए हैं, बोलते क्यों नहीं है? आपका नेता हमास का समर्थन कर रहा है, हिंदुस्तानी जिहादियों का समर्थन देगा या लेकिन एक चीज बहुत समझ के साथ बोलनी चाहिए। हिंदुस्तान, अभी कुछ देर पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का स्टैंड फिलिस्तीन को लेकर जो पहले भी था वही फिलिस्तीन को लेकर है, और उसको अभी प्रधानमंत्री वहां के उत्तर प्रदेश से बात। अरे मैं नहीं कह रहा हूं, मैं कोई प्रधानमंत्री नहीं हूं, मैं ये कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री का अभी थोड़ी देर पहले वहां के प्रधानमंत्री से बात करी, वो सामने चल रहा था। मैं ये कह रहा हूं, ठीक है, अरे ठीक है, आप बहस करिए, लेकिन बातचीत और फैक्ट एंड फिगर्स पे ध्यान रखिए। प्रभात जी, सबसे पहले अडानी, आपने पूछा कि एक जगह अच्छी एक जगह बुरे क्यों? हाँ। जब गुजरात में अडानी के पोर्ट पर 3000 किलो ड्रग्स पकड़ी जाएगी ना, तब प्रश्न खड़े करूंगा, क्योंकि हमारे युवाओं के सवाल है ये। सब्सिडी लेंगे तब? अभी आ रहे हैं। और हमारे भाई बोल रहे थे प्रधानमंत्री जी के बारे में, एक चीज समझ लो, देश जान चुका है। आप जो कर रहे थे जुमलेबाजी, देश समझ चुका है। आंकड़े और डाटे पे देश नहीं चलता, आटे पे चलता है। और देश में जब आटे की बात आएगी ना, और राहुल गांधी की बात कर रहे थे, 3500 किलोमीटर पांव पैदल चला, वो चल के दिखाओ। 35 किलोमीटर ऑटो चलाते हो ना, मैं चलता हूं, 35 किलोमीटर चलो। अरे हाँ, भापने लगोगे, क्या बात करते हो? धनंजय जी देख के मेरी तरफ मुस्कुरा रहे थे। नमस्ते, कहां से आना हुआ आपका? आई एम आस्किंग यू, तुम वही हुआ, कहां से हैं? दिल्ली से। सॉरी, दिल्ली से जी, बहुत अच्छी बात। हाँ जी, हमारे प्रधान, अरे काहे पे बोलना चाह रहे हैं? फिलिस्तीन और इजराइल पे उस पे बोलना चाह रहे हैं जी। क्यों, मतलब यहाँ के मसले से अब पेट भर गया क्या? नहीं, हाँ। ऐसे भी यह बात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बात उठ रही है जी। आ रहा हूँ, वहां भी पूछूंगा जी। मैं आ रहा हूँ। रुको दिवाली रुको जी, बिल्कुल। दशहरा आ रहा है प्रतीक जी, दहन केवल रावण का होता है। 26 सर वाला रावण तैयार है यहाँ पर। राम केवल एक ही है, वो हम सारी जनता जानती है। इंडिया राम केवल एक ही है, और वो पूरी जनता जानती है कि 2024 में अगर कोई प्रधानमंत्री बनेगा तो उस शख्स का नाम है दामोदर दास मोदी। हत्या रावण की नहीं की थी भगवान श्री राम ने, हत्या उसके अहंकार की हुई थी। और जो अहंकारी होगा, इसका जवाब दूंगी मैं। लोकतंत्र में अहंकार, लोकतंत्र में जनता सबसे बड़ी राजा होती है। राजस्थान के एमएलए कांग्रेस के, उन्होंने एक आम आदमी बुजुर्ग की साफा, जो पग, जो मान है, सम्मान है, उसको लात मार के अहंकार के आपके एमएलए आदिवासी के ऊपर पेशाब करने वाले को क्या बोलेंगे? और उसके बाद आदिवासी के ऊपर पेशाब करने वाले को ये क्या बोलेंगी? प्रधानमंत्री मोदी शर्मियों के साथ जमीन पे बैठते हैं। आदिवासी के ऊपर पेशाब क्या आप क्या बोलेंगे? ठीक है साहब, लड़ाई नहीं होगी, परेशान ना हो। कांग्रेस में क्या हो गया? रुको, एक मिनट रुको। कांग्रेस को अपने आप पे भरोसा नहीं, एक मोदी को हराने के लिए 26 पार्टियों का गठन किया है। कहाँ से आना हुआ? हमारा तो हम बिहार से है। बिहार में कहाँ से? मोतिहारी से। अरे बाप रे बाप, आज जाओ, शुरू किया मोतिहारी से शुरू किया। अब देखो भैया डॉक्टर अजय उपाध्याय खड़े मोतिहारी के हैं, और गांधी जी भी वहीं से सब आंदोलन। खड़े रहो चुपचाप, बीच में नहीं बोलते। अपने आप पे, अरे रुको, अपने आप पे काम क्या करते हैं? अरे आप काम क्या करते हैं? ऑटो चलाते हैं। ऑटो चलाते हैं? अरे अंदर आइए, अंदर आइए। कितने साल हो गए? हमको ये दिल्ली में 3 साल। 3 साल हो गए। क्या नाम है? धर्मेंद्र महतो। धर्मेंद्र महतो, हाँ आप बोलो। धर्मेंद्र महतो क्या कह रहे थे? ये बोल रहे हैं भाई देखो, तुम्हारा वो इलाका
सुनिए भाई, आप रोज क्यों लड़ाई करते हैं भाई? आपको रोज लड़ाई करते हैं भाई, आप रोज लड़ाई करते हैं। चुपचाप रहिए जी। हाँ महतो साहब बोलिए। इनको अपने आप पे भरोसा नहीं तो हम कैसे भरोसा कर ले इनके ऊपर? किन पे? कांग्रेस वाले को अपने आप पे खुद पे भरोसा नहीं। अगर हम जंग लड़ने जाते हैं, जब हमको भरोसा नहीं होगा, जब हम जीत पाएंगे तो हम पे हमारा साथ देने वाला कैसे भरोसा? अच्छा, किस पे जम रहा है विश्वास? अभी तो जैसे भी मोदी जी के साथ जम रहा है, मोदी जी के साथ जम रहा है कि काम जो है बिल्कुल काम बोलता है, ऐसे बोलने से कुछ नहीं होता है, काम बोलता है। और ये जो एंड्रॉइड फोन है ना, ये सब दिखता है कौन काम कब हुआ है, कौन काम कब नहीं हुआ है। ठीक है, ये जो चिल्ला बोलते हैं ना, जो हम। अरे महतो साहब, कहाँ तक की शिक्षा दीक्षा हुई? वैसे मैं पूछता नहीं हूँ, ऐसे हम पढ़ाई ज्यादा नहीं किए, 5 क्लास तक की है। 5 क्लास तक पढ़े हैं सिर्फ, शिक्षा दीक्षा नहीं हुई, 5 क्लास तक पढ़े हैं। लेकिन लोकतंत्र की ताकत देखिए साहब, लोकतंत्र की ताकत देखिए, और लोकतंत्र में विश्वास देखिए, और लोकतंत्र में मत का विश्वास देखिए। व्यक्ति कहता है जिसको जिसने जितना काम किया है कायम दिखता है, इसमें दिखता है। किसमें? ये एंड्रॉइड किसका है? ये देन किसका है? बीजेपी गवर्नमेंट है, इसकी सबसे ज्यादा उत्पात हुई, सबके हाथों हाथ गया। जी प्रतीक भाई देखिए, हम फिर से विषय पे लौट करके आते हैं, और अभी यहाँ पर इंडिया गठबंधन के अंदर लड़ाई झगड़े तमाम चीजों की बात हो रही थी, लेकिन बीजेपी के अंदर कितने धड़े और कितने झगड़े उसकी बात कौन करेगा? बताए कि 3 राज्यों के अंदर इनका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, तो एक भी भारतीय जनता पार्टी का नहीं बता पाए। और लोकतंत्र की साहब बात करते हैं, वसुंधरा राजे सिंधिया जी कितनी नाराज हैं, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं होगा। शिवराज सिंह चौहान एक बेचारे ओबीसी मुख्यमंत्री थे, उनको भी साइडलाइन कर दिया, कितने नाराज हैं उसके बारे में नहीं पूछेंगे। और डॉक्टर रमन सिंह के ऊपर मैं क्या ही बोलूंगा, शीर्ष नेत्री भारतीय जनता पार्टी का जवाब दे दे, वो जवाब नहीं दे सकते। समस्या क्या है कि जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के गले लगने की प्रथा है, उसमें कौन आगे निकलेगा ये डिसाइड नहीं हो पा रहा है भारतीय जनता जी। डॉक्टर धनंजय गिरी जी। प्रतीक जी देखिए, साबरमती की संत हो या साबरमती की संतान, सत्ता से सातत्य यही दे सकते हैं। इसीलिए इस देश की जनता को भरोसा है, इसलिए इस देश की जनता को भरोसा है कि भाई जब सत्ता का सामान्य जन से जो संवाद है वो यही बहाल कर सकते हैं। जो अमित शाह जी ने कहा कि भाई 3 दिवाली मनेगी। दिवाली क्या है? भगवान राम की विजय का दिन है। राम राज्य कब स्थापित होगा? जब बनवासी गिरवासी पुरवासी गिरवासी बिलवासी, जब एक एक व्यक्ति को शासन सत्ता में हिस्सेदारी मिलेगी। कांग्रेस कह रही थी कि 37,000 करोड़ का आदिवासी का बजट था, 1.25 लाख करोड़ का बजट प्रधानमंत्री ने दिया। जब आदिवासी गिरवासी पुरवासी बनवासी जो तमाम लोग जब सत्ता के केंद्र में आएंगे, जब सत्ता से उनका सातत्य होगा, तब राम राज्य आया नीति जी। भारत माता की। अभी आप कह रहे थे कि अखिलेश यादव जी ने अपना दुखड़ा रोया है। अभी रुक जाओ, अभी केजरीवाल रोएंगे, अभी ममता रोएगी, अभी रुक जाओ, अभी सब रोने वाले हैं। तो कुनबा बिखर चुका है, और बिखरा इसलिए है कि उनका लालच है, लोभ से इकट्ठे हुए हैं, डर से इकट्ठे हुए हैं, नहीं तो कभी इकट्ठे होने वाले नहीं है। ये सब घोटाला डर का डर इसलिए है कि हमारी सत्ता जाएगी, परिवारवाद खत्म होगा, भ्रष्टाचार के ऊपर लगाम लगाई जाएगी, हम सब इकट्ठे हो जाएं और मोदी को हरा दे। मोदी दिल में बसते हैं हिंदुस्तानियों के, वो ऐसा महानायक है जो घर घर में हर माँ के, हर बेटे के, हर बेटी के घर में बसता है, किसान के घर में बसता है। ये अब गठबंधन खत्म। तो फिर मोदी जी तब कहाँ थे जब जंतर मंतर में हमारी बेटियां बैठ करके घसीटी जा रही थी? तब कहाँ थे मोदी जी? वो खेलो इंडिया जवाब भाई के सवाल का जवाब देना है। ना केवल 5 राज्यों में लेकिन पूरे देश में बीजेपी का एक ही चेहरा है, वो बीजेपी का काम। बीजेपी ने आज इस कोविड के काल में आज 5वीं अर्थव्यवस्था भारत को बनाई, 4थी बड़ी आर्मी बनाई, आज देश में अत्याधुनिक सड़कें हैं। जी नमस्ते। बहुत बहुत नमस्ते। कहाँ से आना हुआ आपका? जगतपुरी से। जगतपुरी से, अभी तो दिल्ली में ही। जी क्या नाम है आपका? कविता। कविता जी कुछ कहना चाहती हैं? नहीं कुछ, बस देखना चाहती हैं, आनंद ले। बहुत अच्छा लगा आपको, आपसे मिलके मुलाकात करके, आप सभी लोगों से मिलकर मुलाकात बहुत अच्छा हुआ। लेकिन आज अभी बस सिर्फ इतना, बातचीत का सिलसिला कल फिर शुरू करेंगे।